नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। नोएडा से खबर है, जहां पार्ट टाइम जॉब का झांसा देकर, यानी पार्ट टाइम नौकरी का झांसा देकर इंजीनियर से ठगी की गई है और साइबर ठग ने सेक्टर 76 निवासी से 43 लाख रुपए ठग लिए। अब एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है और सेक्टर 76 में रहने वाले इंजीनियर नीरज बबेजा के साथ यह फ्रॉड हुआ है। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाना सेक्टर 36 में तहरीर दी है और शिकायत के बाद अब साइबर थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो नौकरी दिलाने के नाम पे यहां पे ठगी की गई। गौतम बुद्ध नगर जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर महोदय और डीसीपी ग्रेटर नोएडा महोदय के कुशल निर्देशन में एसीपी 1 ग्रेटर नोएडा साहब, एसएचओ बीटा 2 श्री विनोद कुमार मुश्र और ये चौकी इंचार्ज एचर राहुल प्रताप सिंह की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। इन लोगों ने 2 व्यक्तियों को, जिनके की नाम सुरेंद्र उर्फ पहलवान है, जो कि ये बुलंदशहर का रहने वाला नटमड़ैया के पास रहता था। दूसरा कपिल पुत्र कमल, ये भी सिकंदराबाद बुलंदशहर का रहने वाला है। हाल पता इसका भी नटमड़ैया है और इनका एक साथी था, वो फरार हो गया है। इनको पीपल वाले गोल चक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया है और इनकी निशादेही से ये 18 मोटरसाइकिलें, जो कि सभी की सभी हीरो स्प्लेंडर हैं, इनको बरामद किया गया। से ठगी की गई। और घोसी उपचुनाव को लेकर मंत्री ए.के. शर्मा ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। सबसे हाईलाइटेड चुनाव है और आज उसके प्रचार का रथ शाम 5 बजे थम जाएगा। लगातार घोसी के यहाँ के लोकल बॉय कहने वाले ए.के. शर्मा, ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री, हमारे साथ बात करने के लिए हैं। सर, यहाँ के आप लोकल बॉय हैं, बड़ी जिम्मेदारी है। अब ये चुनाव के अंतिम दौर में प्रचार में किस तरह से देख रहे हैं? आज से 3 दिन पहले की जो स्थिति थी, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री दारा सिंह चौहान जी 50,000 मतों से विजयी होने की पूरी प्रबल संभावना थी। आज की जो स्थिति है, हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो और जमानत जब्त होकर के रहेगी। हमारा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी भव्य विजय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपके प्रचार में जा रहे हैं, आज एक बड़ा भव्य रोड शो होने जा रहा है, उसको लेकर क्या रणनीति और जीत का मार्जिन आपकी तरफ से, क्योंकि आप यहाँ के लोकल हैं, कितना आप देंगे जीत का मार्जिन, क्योंकि 5 बजे बंद हो जाएगा? जीत की मार्जिन 50,000 के ऊपर होने जा रही है और ये भी संभव है कि उससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाए। आज का रोड शो उस दिशा में हम लोगों के द्वारा बहुत ही अच्छा एक रोड शो की रचना की गई है। अभी थोड़ी देर में शुरू होगा। हमारे सभी बड़े नेता जहाँ जहाँ से भी आए हैं वो सभी उसमें शामिल होंगे और जनता को भी मैं बड़ी संख्या में आकर के शामिल होने के लिए निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। तो ये थे ए.के. शर्मा, जो कहे थे कि यहाँ की जनता का आशीर्वाद मिला है और बूथ कैप्चरिंग की जो घटना है वो हो सकती है। हमारे जो वोटर हैं वो सतर्क रहें और जीत का मार्जिन 50,000 से ऊपर होगा। विजुअलिस्ट वीरेन के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ वन इंडिया। और वहीं घोसी उपचुनाव को लेकर मंत्री नंद गोपाल नंदी ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। घोसी चुनाव का रण आज आखिरी दौर पे है। हमारे साथ बात करने के मौजूद हैं नंद कुमार नंदी जी, मंत्री जी हैं। सर, घोसी का रण का आज आखिरी दिन है, 5 बजे चुनाव प्रचार समझेगा, कैसे इस रण को देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक दशा में प्रत्येक चुनाव लड़ने के जीतने के लिए लड़ते हैं और जिस तरह से काम कर रहे हैं, आज पूरे घोसी में इस तरह का माहौल है कि दूसरी पार्टी जो दारा सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगी, प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। जी, ब्रिजेश पाठक ने आरोप लगाया है कि अब जो घोसी में वो जो सपा है वो बूथ कैप्चरिंग की तरफ देख रही है। हाँ, ये तो समाजवादी पार्टी की रीत नीति में ही रहा, उनके डीएनए में गुंडागर्दी है।
जब हार की बौखलाहट रहती तो गुंडागर्दी करते हैं। तो ये थे नंदकुमार नंदी जी जो कह रहे थे कि हार की बौखलाहट से समाजवादी पार्टी कुछ भी कर सकती है, पर घोसी की जनता है इस बार दारा सिंह को विजय बनाकर विधानसभा भेजने का काम करेगी। वीडियो वीरेन के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, घोसी। और घोसी चुनाव को लेकर हमने मंत्री विजय लक्ष्मी से भी बात की। उन्होंने कहा कि घोसी की हर एक महिला, बिटिया और बहन ने बीजेपी के लिए मन बना लिया है। और क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। घोसी की रण का आज प्रचार का जो अभियान है वो शाम 5 बजे थम जाएगा। लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के दारा सिंह चौहान के पक्ष में लगातार तमाम आज यहाँ पे मंत्री बतौर कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। हमारे साथ एक मंत्री विजय लक्ष्मी जी हैं, और आज बतौर कार्यकर्ता हम आपसे बात करेंगे। मैम, कैसा माहौल है, क्योंकि आज 5 बजे प्रचार का जो समय है वो थम जाएगा? आज माहौल पूरा गरमाया हुआ है। हमारी महिलाएं, बहनें, जन समूह एकदम जन सैलाब की तरह निकल पड़ी हैं कमल के फूल को वोट देने के लिए, अपने दारा सिंह चौहान को वोट देने के लिए, क्योंकि वो जानती हैं कि सभी कल्याणकारी योजनाओं से ये डबल इंजन की सरकार लगातार जो इतने सब पिछड़ों के, अगड़ों के नेता बनने वाले, दलितों के नेता बनने वाले, जो कभी इनको किसी भी कल्याणकारी योजनाओं से अभिषिक्त नहीं किया, वो हमारे मोदी जी, योगी जी ने किया है। अपने प्रगति कार्ड, अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को पूर्ण विश्वास है। और ये महिलाओं की सुरक्षा करने वाले बात, जो कभी महिलाओं के साथ खिलवाड़ किया करते थे, और बाबा साहब की बात करने वाले लोग जो बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगाने देते हैं, ये सब धोखा है, झूठ है, फरेब है। चुनाव में लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। हम सभी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। माताएं, बहनें, दलित, पिछड़े, अगड़े सभी झूम करके दारा सिंह चौहान को वोट दे रहे हैं, और इस उपचुनाव में हमारे दारा सिंह चौहान को विजयी बनाने के लिए आगे बढ़ गए हैं। सपा प्रमुख तो कुछ और कह रहे हैं मैम, वो कह रहे हैं कि जितने भी मंत्री गए हुए हैं मुस्कुराते हुए, वो 8 तारीख को मुंह लटका के लौटेंगे। अब ये तो वक्त बताएगा कि मुंह लटका के कौन लटकेगा। अभी तक तो मुंह लटकाए, हालांकि ये चुनाव हमारे सरकार बना बिगाड़ नहीं रही है, लेकिन हर चुनाव हम जीतने के लिए लड़ते हैं, और हम सभी मंत्रीगण कार्यकर्ता हैं, जमीन पर उतर के कार्यकर्ताओं की बात चुनाव लड़ते हैं और सभी चुनाव को लड़ते हैं। ये उनको वक्त बताएगा। मैम, एक आखिरी सवाल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लखनऊ में, कहा था कि यहाँ पे जो सुधाकर सिंह के बेटे हैं वो पुलिस को धमकाने का काम कर रहे हैं और बूथ कैप्चरिंग तक कर सकते हैं। बूथ कैप्चरिंग वही लोग कराते थे, अब ये सब खत्म हो गया है। अब भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव भी हो रहा है। जीतेंगे तो कोई गड़बड़ी नहीं है, और हारेंगे तो ईवीएम करता है। तो ये जानते हैं, उन लोगों का पुरानी बात है। तो ये थे मंत्री विजय लक्ष्मी जो कह रही थी कि यहाँ का जो सिस्टम है वो काम कर रहा है, पार्टी के साथ है। बीजेपी के पक्ष में सभी महिलाएं, दलित, पिछड़ा सब वर्ग आ गए, क्योंकि सबका साथ सबका विकास का नारा लेके भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में है। वीडियो न्यूज़ वीरेन के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया। और घोसी उपचुनाव को लेकर मंत्री दयाशंकर सिंह ने न्यूज़ वन इंडिया से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। घोसी के चुनाव आज अंतिम चरण में पहुंच गया है। 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। मेरे साथ बात करने के मौजूद है परिवहन मंत्री जी। लगातार परिवहन मंत्री तो हैं, पर बतौर कार्यकर्ता आप यहाँ जुटे हुए हैं। आज आखिरी कुछ घंटे बचे प्रचार के, क्या देख रहे हैं? अब हम लोग मार्जिन बढ़ाने पर लगे हुए हैं कि जो 50,000 की मार्जिन हम लोग कहे थे उसको और आगे बढ़ाना है, और घोसी की जनता ने निर्णय कर लिया है कि दारा सिंह चौहान को जिताएंगे और भारी बहुमत से जिताएंगे। हम लोग 50,000 के जो हमारा अंतर का टारगेट है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग 2 दिन का समय बचा हुआ है। कार्यकर्ताओं से एक एक वोट निकालने की अपील कर रहे हैं कि एक वोट बचनी नहीं चाहिए। सभी वोटों को ले जा करके कमल के फूल पर डाल करके दारा सिंह चौहान जी को 50,000 से ज्यादा वोट जिताइए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वहाँ पे जो मंत्री गए हैं हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं, पर 8 तक लौटेंगे तो मुंह लटका के लौटेंगे। देखिए, वो जब से ये बातें कह रहे हैं खुद उनको मुंह लटकाना पड़ रहा है। वो मुख्यमंत्री थे 2014 में, उनके पैरों तरह जमीन खिसक गई। 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। 17 में मुख्यमंत्री थे और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके आई। 19 में उसने अपने घोर विरोधी बहुजन समाज पार्टी से समझौता किए, लेकिन मोदी जी के लहर को नहीं रोक पाए। और 2022 में कहते थे कि 400 सीटें हम पाएंगे, और 3 सीट पर विपक्ष को दे रहे थे, और उसके बाद जनता ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। जोगी जी को 38 साल के बाद जो है दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, तो उनका मुंह लटकना चाहिए।
उनके कार्यकर्ताओं का मुंह लटकेगा, अखिलेश जी का मुंह लटकेगा, शिवपाल जी का, रामगोपाल जी का, जो कभी पहले आते थे हाथ हिला करके चले जाते थे, आज घर घर घूमना पड़ रहा है, उनको जो है मुंह लटकाना पड़ेगा। भाजपा के कार्यकर्ता तो 8 तारीख को जश्न मनाएंगे, जश्न। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि आज ब्रिजेश पाठक जी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अब समाजवादी पार्टी बूथ कैप्चरिंग की ओर देख रही है। उनके बेटे सुधाकर सिंह के जो बेटे हैं, उनके बेटे पुलिस वालों को धमकाने का काम कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी ऐसे ही काम करती ही है। समाजवादी पार्टी जाति के आधार पर अपने गलत तरीके अपना करके ये चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन घोसी की जनता सड़कों पर आ चुकी है और उनका कोई भी दाल गलने वाला नहीं है। दारा सिंह चौहान जी का कल समर्थन में जोगी जी की रैली आपने देखा होगा कि कितनी विशाल रैली नहीं रैला निकला था। तो इसलिए घोसी की जनता ने अपना निर्णय बता दिया है, अब केवल उसको मत स्थल पर पहुंच करके कमल के फूल पर बटन दबाना है। तो ये थे दारा सिंह चौहान जो कहते कि जनता ने मन बना लिया, जनता ने ये तय कर लिया है कि दारा सिंह चौहान यहाँ से जीत के जाएंगे और मुंह लटकाने का काम अखिलेश यादव सहित पूरा यादव परिवार करेगा। विजिलेंस ब्रेन के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ वन इंडिया, घोसी। और घोसी उपचुनाव को लेकर न्यूज़ वन इंडिया ने सांसद रवि किशन और मनोज तिवारी से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। का जिक्र भी हुआ, जीत का उन्होंने दावा किया, विपक्ष पे वार किया। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। और घोसी उपचुनाव को लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के बेटे ने कुर्ती जाफरपुर में एक सिपाही को धमकाया है। सपा गुंडाई कर रही है और आज हम चुनाव आयोग में शिकायत करने जा रहे हैं। कुछ लोग गाड़ियों में पैसा भर करके घूम रहे हैं, चुनाव को अपने सिस्टम से निकलता देख करके हार सुनिश्चित मान करके। तो मैं निर्वाचन आयोग से मांग करता हूं कि पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव हो और हर स्थिति में, किसी भी स्थिति में गुंडों को वहां घुसने न दिया जाए। जो अराजक तत्व है उनको पाबंद किया जाए, उनको जिले से बाहर किया जाए और बाहरी गुंडों को तत्काल घोसी से बाहर किया जाए। ये जो पहले हम लोग बात अपने कई बार इस बात को हमने दोहराया है कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में अराजकता है, गुंडई है, माफियागिरी है। और इस ऑडियो के माध्यम से एक ऑडियो भी मुझे मिला है, एफआईआर की कॉपी भी मैं आपको देने वाला हूं। ऑडियो में साफ साफ दिख रहा है कि जो ब्लॉक प्रमुख है समाजवादी पार्टी के और जो सुधाकर सिंह प्रत्याशी हैं उनके बेटे हैं, उन्होंने किस ढंग से पुलिस प्रशासन को धमकाने का काम किया है। इसमें सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। और हम आपसे मीडिया के माध्यम से अपील करते हैं कि निर्वाचन आयोग में हम शिकायत दर्ज कराएंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जाकर के अभी एक प्रार्थना पत्र निर्वाचन आयोग में देने वाले हैं। पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, गुंडे माफियाओं को चुनाव से दूर रखा जाए। और प्रदेश की जनता भी आज समझ ले कि समाजवादी पार्टी जब अपना चुनाव हारता हुआ सुनिश्चित मान रही है तो किसी भी अराजकता पर ये उतर सकते हैं, गुंडाई कर सकते हैं, वायलेंस कर सकते हैं, बूथ लूट सकते हैं। इनका लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है, गुंडाई अराजकता इनके डीएनए में है। इसलिए मैं निर्वाचन आयोग से अपील करता हूं कि गुंडे माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे गुंडे माफियाओं को तत्काल घोषित से। कुछ लोग गाड़ियों में पैसा भर करके घूम रहे हैं, चुनाव को। और अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से पिंक बूथ और पिंक मोबाइल का शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ गाजियाबाद सांसद एवं केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने किया और बताया कि पिंक बूथ और पिंक मोबाइल के जरिए सेफ सिटी परियोजना के तहत महिला पुलिसकर्मियों और महिला स्वयंसेवियों की तैनाती की जाएगी, जिसके चलते महिलाओं को रोजगार के साथ सुरक्षा भी मिलेगी। इस योजना से आने वाले समय में दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद की महिलाओं का आत्मसम्मान निश्चित तौर पर तय हो सकेगा। ये सशक्तिकरण भी है, महिलाओं के लिए स्वावलंबन भी है और मिशन शक्ति के नीचे उनको इस चीज़ का आभास भी कराना है कि उनकी पूरी तरह से सुरक्षा की जिम्मेवारी महिलाओं के ऊपर ही। हमारी महिला पुलिस इसके अंदर होंगी, पिंक बूथ के ऊपर भी वो होंगी
और पिंक मोबाइल के अंदर भी होंगी, तो एक वातावरण अच्छा बनेगा। ये सशक्तिकरण भी है, महिलाओं के लिए स्वावलंबन। तो वीके सिंह ने यहाँ पे कहा कि जाहिर तौर पे इससे कई तरह के बदलाव होंगे, महिलाओं का आत्मसम्मान भी बढ़ेगा और सुरक्षा भी इसके जरिए बढ़ेगी। तो पिंक बूथ और पिंक मोबाइल का शुभारंभ यहां पे किया गया। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है और बीएसपी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर राज्यवार बैठकों का क्रम जारी है। बीएसपी का यूपी और उत्तराखंड के बाद आज झारखंड में पार्टी संगठन दिए गए निर्देश, यानी पार्टी संगठन को कई निर्देश दिए गए। मजबूती और हर स्तर पे जनाधार को बढ़ाने के निर्देश दिए गए। झारखंड में 14 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर बैठक की गई और गठबंधन के भरोसे ना रहें और अपने पैरों पर खुद खड़े हों, ये मायावती ने कहा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया चुनाव की तैयारियों को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बाद अब झारखंड की तैयारी, और झारखंड में पार्टी संगठन को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मजबूती और हर स्तर पे जनाधार को बढ़ाने के लिए निर्देश उन्होंने दिए। तो गठबंधन के भरोसे ना रहें और अपने पैरों पर खुद खड़े हों, मायावती ने ये पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहा। और घोसी उपचुनाव को लेकर न्यूज वन इंडिया से सांसद रवि किशन और मनोज तिवारी ने खास बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी दारा सिंह चौहान की विजय रथ एक निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं आज जो प्रचार है उसका आखिरी दिन, उसमें एक विजय रथ की एक रोड शो निकाला जा रहा है कि जिसमें जो यहाँ के प्रत्याशी हैं दारा सिंह चौहान, उनके साथ तमाम मंत्री हैं, 2 स्टार भी आए हुए हैं, मनोज तिवारी और रवि किशन जी। हम कोशिश करें उनसे बात करने की उनसे बात करें कि किस तरीके से मनोज तिवारी और रवि किशन देखते हैं। अरे मनोज जी कैसे देखते हैं चुनाव को? हम ये चुनाव बहुत भारी मत से जीतेंगे और हमारे मोदी और योगी जी का डबल इंजन और तेज रफ्तार से भागेगा। घोसी की जनता को जो विकास के मुख्य धारा से अलग हो गया है उसको जोड़ देंगे। मोदी जी की बात करते हैं, यहाँ पे एमवाई की बात करते हैं, हम मोदी योगी की बात करते हैं, आप लोग वो मुस्लिम यादव की बात करते हैं। ये जातिवाद का जहर निकल जाएगा। अब हमारे मुस्लिम समाज के लोग भी और यादव समाज के लोग भी मोदी योगी के डबल इंजन के साथ गरीबों के कल्याण के लिए आगे बढ़ गए हैं। देखिए मनोज तिवारी, हम एक बार बात करने की कोशिश करेंगे रवि किशन जी से कि रवि किशन जी क्या बोलते हैं। रवि किशन से भी एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। रवि जी से एक बार बात करेंगे। रवि कैसे? कमल खिल रहा है, ऐतिहासिक जीत हो रही है। सुनिए, यहाँ पे बोला अखिलेश यादव ने बोला था कि जो लोग यहाँ पे आए मुस्कुराते हुए मुंह लटका के जाएंगे। आए उन लोग शिवपाल जी का, अच्छा इन लोग का नहीं, उन लोग बेचारे उदास जाएंगे। कमल खिल रहा है। घोसी के मुस्लिम युवा, यादव के युवा जो पढ़े लिखे हैं, सब भाजपा को वोट कर रहे हैं। देखिए, ये थे दोनों स्टार प्रचारक यहाँ पे आए हुए थे और जीत का जो परचम है उसको जीत में सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं। 5 तारीख को मतदान होगा, 8 तारीख को पेटी खुलेगी। बीजेपी अपनी जीत की बात को लगाते नजर आ रही है। रोड शो के जरिए एक बार फिर से अंतिम प्रयास रहेगा कि किस तरीके से घोसी की जनता को बीजेपी की तरफ कन्वर्ट करने की बात की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज वन इंडिया, घोसी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज वन इंडिया के साथ।